नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुप्त नवरात्रे 26 जून से आरंभ हो रहे हैं। ये अपने आप में एक विशेष पर्व तो है ही, परंतु इस वर्ष यानी 2025 का जो ये समय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सभी साधकों के लिए, उपासकों के लिए, जो व्यक्ति मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन सभी के लिए। इसका कारण ये है कि भले ही हम उपासना कर रहे हों, स्वयं की उन्नति के लिए, स्वयं के उत्थान के लिए, धन धान्य ऐश्वर्य के लिए, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, हमें इस बात को समझना होगा कि जो साधक होता है वो स्वयं के लिए ही भले ही कार्य कर रहा हो, उसका प्रभाव, उसकी उस साधना का प्रभाव समाज पर भी पड़ता ही है, उस क्षेत्र पर भी पड़ता ही है जहां पर बैठ करके वो साधना कर रहा है। ये हम समझ सकते हैं उन सभी महान संतों के उन पवित्र धामों की ऊर्जा से, जहां पर हम जाकर के अपना माथा टेकते हैं। वो कैंची धाम हो जहां पर बाबा नीम करोली विराजमान हुआ करते थे, या फिर भले ही वो अन्नमलाई हो जहां पर श्री रमण महर्षि रहा करते थे। जहां पर भी ऐसे पवित्र तीर्थ हैं, वहां पर जो साधक थे, वो जो ऋषि मुनि योगी जन जो थे, उन्होंने उस स्थान को इस कारण से ऊर्जावान इसलिए नहीं बनाया था कि आगे जाकर के लोग वहां पर आकर के कुछ पुण्य प्राप्त कर सके। वो तो केवल अपनी साधना करते थे और वो क्षेत्र ऊर्जावान हो गया। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये जो समय है गुप्त नवरात्रों का 26 जून से जो आरंभ हो रहा है, ये इस वर्ष 2025 में, क्योंकि 2025 के आरंभ से ही लगभग सभी ज्योतिषियों ने ये बात कह दी थी कि ये जो वर्ष है ये कठिन होगा। इसमें बहुत सारी आपदाएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी, केवल हमारे देश में नहीं वरन पूरे विश्व भर में। और अभी तो केवल आधा ही वर्ष बीता है और हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या नहीं हो गया है भारत और भारत के आसपास के पड़ोसी राज्यों में, विश्व भर के और जितने भी देश हैं उन सभी में किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। और यह भी कहा जा रहा है कि ये तो अभी केवल आधा ही वर्ष है, थोड़ा ही कुछ हुआ है, आने वाले समय में अभी और भी विषम परिस्थितियां आएंगी। तो ऐसे में ये जो समय है, ये आप सभी के लिए परीक्षा का समय है कि आप भगवत कृपा केवल स्वयं के लिए प्राप्त करना चाहते हैं या फिर स्वयं को और उठा करके स्वयं के साथ साथ समाज का भी आप उत्थान करने का प्रण लेते हैं कि नहीं। और इसी कारण मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये आपको पहले से ही क्या करना चाहिए उसी के बारे में है। क्योंकि अब जब हम इस समय की बात करते हैं कि क्या किया जाए 26 जून से जो आरंभ हो रही है गुप्त नवरात्रि, उसके लिए तो हमें यहां पर यह समझना आवश्यक है कि कोई भी मंत्र आप यदि किसी पावन समय पर जाप करना आरंभ करते हैं तो वो लाभकारी तो होता ही है, उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता ही है, परंतु उसकी अपनी एक गति होती है और वो गति आपके भाव से चलित होती है। अर्थात ये कि आपने यदि ये सोचा है कि चलो ठीक है, मुझे मालूम चल चुका है कि 26 तारीख से गुप्त नवरात्रे होंगे, तो मैं तब से आरंभ कर दूंगा। जब आपका ये भाव होगा तब उस दिन से मंत्र का प्रभाव आपको धीरे धीरे प्राप्त होना आरंभ हो जाएगा। परंतु ऐसा करने में आपका भी जो भाव है वो बदल सकता है, वो उस प्रकार से दृढ़ नहीं रह सकता है और फिर हमें स्वयं को ग्लानि होती है, हम स्वयं से फिर थोड़ा चिड़चिड़ा सा महसूस करते हैं। इससे पहले ही आप यदि मंत्रों का जाप जिस भी रूप का, भगवती के, पराशक्ति के जिस भी रूप का आप ध्यान करना चाहते हैं, उनके जिस भी मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं, वो यदि आप आज से ही, जब से आपने इस वीडियो को देखा है तभी से ही, इसी समय, इसी क्षण से ही आप मानसिक जाप आरंभ करना शुरू कर देते हैं, तब आप देखेंगे कि उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा जब आप एक विधि के तहत 26 तारीख से उस मंत्र को जाप करना आरंभ कर देंगे। कहने का अर्थ यह है
कि आप अभी से ही, मान लीजिए आप भगवती काली का कोई मंत्र करते हैं, तो क्रीम कालिकाय नमो नमः, यदि आप ये मंत्र लेते हैं, इसमें आप आज से ही, इसी क्षण से ही, आप पहले मानसिक रूप से और फिर रात्रि काल में किसी भी समय केवल दिया जला करके या फिर केवल धूप बत्ती जला करके आप बैठ जाएं, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी और विधि विधान के, केवल इस मंत्र का आप 108 बार ही सही जाप आरंभ कर दें। इससे होगा ये कि आपकी जो धारणा है वो बननी आरंभ होगी। जब तक 26 तारीख आएगी तब तक आपका जो एक बल होता है मंत्र को जपने का, वो जो दृढ़ निश्चय होता है, वो आप उसे आप आकार दे देंगे, वो एक रूप ले लेगा, जो कि 26 तारीख के बाद से आप जब उसे एक विधि पूर्वक या फिर संकल्प लेकर के जब आप करेंगे, उसका प्रभाव आपको त्वरित रूप से दिखना आरंभ हो जाएगा। ऐसा प्रावधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है, और ये प्रावधान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं कि गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु यदि आपके पास में गुरु नहीं है, तब आप यदि वैष्णव मंत्र करने जा रहे हैं, भगवान विष्णु का, भगवान नरसिंह का, माँ लक्ष्मी का, तब आप हनुमान जी को गुरु मान करके आप मंत्र का जाप आरंभ कर सकते हैं। यदि आप शाक्त, शैव या फिर गणपत्य आप मंत्रों का जाप करते हैं, उनके किसी भी स्वरूप का जाप करना चाहते हैं, तब आप भगवान शिव को आप अपना गुरु मान करके जाप आरंभ कर सकते हैं। देखिए, जब तक आप किसी और के लिए कुछ बुरा नहीं सोचते हैं, तब तक भगवान की शक्ति जो है, देवता की शक्ति जो है, आपका बुरा नहीं करेगी। हद से हद ये होगा कि आपका मन विचलित हो जाएगा, आप अपनी साधना को सब पूरा संकल्पित रूप से पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आप जब साधना के लिए बैठेंगे तब आपके मन में जो भाव आएंगे, वहां से आप उस साधना को 2-4 दिनों बाद ही छोड़ देंगे। इस प्रकार की कुछ चीजें आपके साथ में हो जाएंगी यदि भगवत कृपा नहीं हो रही होगी आप पर अभी। मतलब यह है कि अभी आपका समय नहीं आया है कि आप इस प्रकार की साधना, इस मंत्र की साधना को करें। तब ऐसे में आप मानसिक रूप से नाम स्मरण ही करना आरंभ कर देंगे, उसका भी विशेष प्रभाव होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, 26 जून गुप्त नवरात्रि है। 10 महाविद्याओं के लिए ये बहुत ही अनुकूल समय होता है। माता कामाख्या के मंत्रों के लिए बहुत ही अनुकूल समय होता है। भगवान भैरव की उपासना यदि आप करेंगे इस समय, तो बहुत ही अनुकूल, आपको बहुत ही त्वरित रूप से आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। भगवान शिव के किसी भी मंत्र का आप जाप करेंगे, वैष्णव किसी भी मंत्र का आप जाप करेंगे, मां लक्ष्मी का कोई भी तांत्रिक मंत्र हुआ है, भगवान नरसिंह का कोई भी मंत्र हुआ है, आप गुप्त नवरात्रों में आरंभ करिए। भगवती, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, त्रिपुरा सुंदरी, किसी भी मंत्र को आप, किसी भी स्वरूप के किसी भी मंत्र को आप करना आरंभ करिए। देखिए, करके ही चीजें होती है। केवल मन में सोच लिया और फिर कहीं से हमने वीडियो पे देख लिया कि किसी ने बोला कि गुरु के बिना तो नहीं करना चाहिए, हमने छोड़ भी दिया, ऐसा नहीं करिए। करके देखिए क्या होता है, कुछ भी बुरा नहीं होगा, ये आप अपने मन में बिठा लीजिए। गुरु आपके साथ हैं, ये विश्वास रखिए। भगवत कृपा आप पर वैसे ही पड़ रही है, आप मंत्र नहीं भी करेंगे। हम ये जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, हम सह, ये भी एक मंत्र है जो आप करते जा रहे हैं, तो भगवान की कृपा तो आप पर सदैव है। इस कृपा को हम अपने कामनाओं के अनुसार मोड़ने की चेष्टा करते हैं, यही हम संकल्प में करते हैं। तो मैं आपसे पुनः ये आग्रह कर रहा हूं, ये देश, ये समाज, ये विश्व जिस तरह से चल रहा है और आने वाले कुछ वर्षों में जिस तरह से चलेगा, उसका प्रभाव हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे निजी जीवन पर पड़ना ही है उसका प्रभाव। ऐसे में यदि आप भगवत कृपा प्राप्त करने की चेष्टा से अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए यदि आप नाम स्मरण करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तब आप निश्चित रूप से इस पूरी विषम स्थिति से बहुत ही सुंदरता के साथ में निकल पाएंगे और आपका जीवन भी
उन्नति पूर्ण हो जाएगा। तो इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ही विश्राम देता हूं। यदि आपको ये मेरी बातें लाभकारी लगी होंगी तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, सब्सक्राइब हमें करना नहीं भूलें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में, ये मेरा विशेष अनुरोध है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जो पहला कमेंट पिंड है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।